चलिए 5 मिनट ये ईसीजी डिस्कशन कर लेते हैं। ये 77 ईयर ओल्ड फीमेल की ईसीजी है। ये आज ओपीडी वाली केस है। तो शी हैड हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी और शी हैड बीन यूजिंग एंटीकोलिनर्जिक इनहेलर्स, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड स्टेरॉयड इनहेलर्स, बट शी हैड लेफ्ट दोज मेडिकेशंस फॉर 10 days बिकॉज शी रेन आउट ऑफ दोज मेडिकेशंस। वो मेडिकेशंस ख़त्म हो गई थी, इसलिए 10 दिन से नहीं ले रही थी। और ओपीडी क्यों आई थी? क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, कॉफ है, यही लेकर आई थी। और वन हिस्ट्री ऑफ सिनकोप है। तो सिनकोप लाइक 3 days एगो शी हैड वन हिस्ट्री ऑफ सिनकोप। उससे पहले कभी नहीं हुई थी सिनकोप और एक ही हिस्ट्री ऑफ सिनकोप है। तो मैंने इस ईसीजी को आज देखा। तो ईसीजी में आप क्या देख सकते हो? देखिए, पीआर इंटरवल यहाँ पर लिखा है शॉर्ट है, राइट? लाइक 104 है, मिनिमम 120 तो होना चाहिए था ना भाई। 104 है, शॉर्ट तो है। वैसे ही देखने में ही लगता है। 2 स्मॉल बॉक्स, 2.5 होगा, 2 स्मॉल बॉक्स जैसे लग रहा है। यहाँ से देखो और यहाँ तक देखो तो इतना ही है ना ये तो शॉर्ट पीआर इंटरवल है। और डेल्टा वेव तो नहीं दिख रहा है, डेल्टा वेव नहीं है, राइट? और क्या है देखो भाई, इधर आर बड़ी बड़ी आ रही है V2 V3 में। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जैसे भी लग रही है, वो कोर पल्मोनल से भी हो सकती है। इधर एक्चुअली राइट पीडिकोर्डियल में छोटी छोटी आर होती है, बड़ी एस होती है, लेकिन इधर बड़ी बड़ी आर आ रही है। तो इसका अर्थ RVH भी हो सकती है। और एक्सिस देखें तो नॉर्मल एक्सिस ही है, राइट? तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से भी ये बड़ी वोल्टेज आ सकती है। इसकी वोल्टेज कैलिब्रेशन देखिए, ठीक है, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन है, तो इसके हिसाब से ये बड़ी वोल्टेज है। और पीआर इंटरवल शॉर्ट है, डेल्टा वेव नहीं है। तो क्या ये प्रीक्साइटेशन सिंड्रोम हो सकती है? तो आप बोलोगे भाई ये तो 77 ईयर ओल्ड में कहाँ से प्रीक्साइटेशन आ जाएगा? होता तो पहले भी होना चाहिए था ना, सिनकोप जैसे हिस्ट्री। लेकिन ऐसे ही नहीं होती है भाई, हो सकती है 77 ईयर ओल्ड फीमेल में भी फर्स्ट टाइम हो सकती है प्री एक्साइटेशन सब। और सभी प्री एक्साइटेशन में डेल्टा नहीं आती है। अब WPW में आप बोलते हो ना डेल्टा आती है, तो वो आप ये तो कितनी कितनी सेकंड की है ईसीजी पहले बताओ मुझे। 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में सभी डेल्टा वेव को पिक कर लोगे आप? मिस हो जाती है ना वो, तो आपकी होल्डर करनी पड़ेगी 24 घंटा, तब कुछ सी डेल्टा वेव आपको दिख सकती है। तो यहाँ पर डेल्टा वेव होने की ज़रूरत नहीं है WPW कहने के लिए, राइट? तो ये प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम हो भी सकती है। और डेल्टा वेव ना भी हो तो दूसरे टाइप के प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम होती है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, बहुत बहुत प्रकार के प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम होती है। तो देखिए, इसको हॉल्टर करनी पड़ेगी मेरे विचार में। आप कहोगे भाई देखो इसका हार्ट रेट 96 है, तो हार्ट रेट बढ़ती है ना तो पीआर इंटरवल कम हो जाती है। ये तो नॉर्मल भी हो सकती है। इसको क्या हॉल्टर करोगे आप? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे वाली ईसीजी। ये पहली वाली ईसीजी थी उसको। इसमें देखो हार्ट रेट तो ज़्यादा तो नहीं है, लाइक 300, 150, 175। अब 75 से कम ही है हार्ट रेट। इसमें भी आपकी पीआर इंटरवल छोटी थी, राइट? तो पीआर इंटरवल यहाँ पर भी शॉर्ट है, यहाँ पर भी डेल्टा वेव नहीं है। तो इसको तो वर्कअप करना ही पड़ेगा भाई, इसको होल्डर करके या और इकोकार्डियोग्राफी करना ही पड़ेगा। इसकी कोई बाईपास ट्रैक्ट है, क्योंकि शॉर्ट पीआर इंटरवल कहने का अर्थ एबी नोड में से जब करंट आएगी तो वहाँ पर कुछ हॉल्ट होगी, वहाँ पर ब्रेकर होता है ना एबी नोड, इसलिए पीआर इंटरवल एटलीस्ट 120 मिलीसेकेंड। अभी ब्रेकर सिस्टम से नहीं आ रही है, ये बाईपास ट्रैक्ट है इसको, और एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल में आ रही है बाईपास से, तो इसलिए फास्ट आती है और पीआर इंटरवल शॉर्ट होती है। तो ये इल्डरली फीमेल है, पीआर इंटरवल शॉर्ट है, हिस्ट्री ऑफ सिनकोप है, इसीलिए मुझे कंसर्न करती है। और इसको मैं रूल आउट करूँगा प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को। अगर आपकी कोई दूसरे भी हो तो कमेंट करके जानकारी कराएं।